ओम नमः शिवाय। हाँ। अभी ज्योतिष में भीड़ हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन, जीबू की क्लास। तब आते रहेंगे, धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे जब तक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अगर हो सके पॉसिबल तो आप लोग कैमराज ऑन कीजिएगा, अगर कहीं बिजी है तो इट्स ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीबू सिंबल्स। जीबू सिंबल्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, किसी ने कभी सुना है जीबू सिंबल्स के बारे में या देखे हैं किसी ने कभी? तो प्लीज अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं। किसी ने भी सिंबल्स के बारे में कभी भी पढ़ रखा हो, प्लीज बता सकते हाँ, मेरा मेरा सुना हुआ है। हैं। मेरा बताइए। बहुत सारे बनाए हुए भी हैं, बहुत सारे मैंने। बताइए मैम, अपने एक्सपीरियंसेस बताइए और किस तरह से यूजेस होते हैं वो भी बताइए। यूज का भी पता है, लेकिन मतलब मैं अपना अनुभव नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, आपने यूज करे और आपके लिए काम करे जीबू सिंबल। हाँ, वो तो सही बात है। मैंने सच ही बता दूं, ऐसे मैं लोगों को बताती रहती हूँ, खुद अनुभव नहीं करी हूँ उसका। जी, खुद अनुभव करते हैं तो हमें ज्यादा पता चलता है कि ये एक्चुअली में ये जो साइंस काम कर रही है या नहीं कर रही है। राइट। एक्चुअल में ज्योति क्या हुआ ना, मेरा थोड़ा रेकी की तरफ रुझान ज्यादा हो गया था ना, हम्म इसी के कारण। रेकी बिल्कुल। के कारण। हाँ, रेकी का रुझान ज्यादा सिंबल्स भी होने के होते हैं, कारण ओरिजिनल रेकी में भी सिंबल्स भी होते मैं हैं, एक दफा सिंबल्स भी काम करते हैं। कंचन मैम ईयरफोन। ने बोला सुना है उन्होंने, पर ज्यादा उन्हें पता नहीं है। चलिए, किसी और को पता है सिंबल्स के बारे में? नहीं। विदिश्री मैम कह रही है उन्हें नहीं पता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंबल्स क्या होते हैं, कहाँ से आए और किस तरीके से हमें अपनी डे टू डे लाइफ में सिंबल्स का यूज करना चाहिए और किस तरह ये हमारी लाइफ में मैजिकली इफेक्ट्स देते हैं। सिंबल्स होते क्या है, सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम रोड पर चलते हैं तो हमने देखा है ट्रैफिक लाइट, सबने देखी है। क्या इसके ऊपर हर जगह लिखा होता है स्टॉप, वेट या गो? या लिखा होता है ऐसा हर जगह? नहीं लिखा होता। सिर्फ लाइट्स बनी होती है, रेड येलो एंड ग्रीन। कहीं कहीं पर लिखा भी होता है स्टॉप, वेट एंड गो। लेकिन जैसे ही रेड लाइट होती है तो आप सब अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं। येलो होती है तो गाड़ी स्टार्ट करके चलने की तैयारी, और ग्रीन होती है तो आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चल देते हैं। ऐसा ही होता है। आपको बचपन में बता दिया गया कि इस सिंबल का मीन्स ये होता है, इस सिंबल का मीन्स ये होता है और इस सिंबल का मीन्स ये होता है। अब जैसे ही रोड पर ट्रैफिक लाइट रेड कलर की होगी, आप सब अपने अपने व्हीकल्स को वहीं पर रोक देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर। करेक्ट। इट मीन्स वहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ हम सिंबल की लैंग्वेज को समझ पाए कि इस सिंबल्स का मतलब होता है हमें रुकना है, इस सिंबल का मतलब होता है हमें चलना है। इसी तरीके से अगर आप इस डेंजर के सिंबल को देखेंगे तो जरूरी नहीं है यहाँ पे डेंजर लिखा हो। डेंजर मीन्स तो खतरा होता है। अब खतरा किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम इस सिंबल को देखते हैं तो हम पहचान पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि आगे हमें नहीं बढ़ना है, उस चीज को हमें नहीं छूना है, बिकॉज वहां पर खतरा है। हमने इसकी डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन हमें पता है जहां पर भी ये ट्रायंगल के अंदर एक स्कल होगा और उसके ऊपर डेंजर लिखा होगा, इट मीन्स वो डेंजर का सिंबल है। हमें उस चीज को हाथ नहीं लगाना। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं उनके आसपास भी ये सिंबल बना हुआ होता है और कहा जाता है कि वहां पे आसपास हमें नहीं छूना। हमने सिंबल को देखा और सिंबल की लैंग्वेज को समझ पाए। इसी तरीके से ये काय का सिंबल है और ये कौन सा सिंबल है, क्या कोई बता सकता है? ये अशोक अशोक स्तंभ है, और ये अपने तिरंगा झंडा है। Yes. जब तिरंगा झंडा हमने देखा, सिर्फ कलर्स ही है स्ट्रिप्स के अंदर, लेकिन हमें पता चल गया कि ऑरेंज व्हाइट एंड ग्रीन कलर और ब्लू भी बीच में अंदर है सर्किल अशोक चक्र का। तो इट मीन्स ये हमारा तिरंगा है। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये तिरंगा है, ये हमारा नेशनल फ्लैग है, कहीं नहीं लिखा हुआ। सिर्फ कलर्स थे इसके अंदर, कुछ लाइनें ड्रॉ थी, कुछ सर्किल ड्रॉ थे और उसके अंदर कुछ लाइनें ड्रॉ थी, जिसे देख करके हम समझ पाए कि ये हमारे झंडे का निशान है। ओम नमः यस। शिवाय वेंकटेश्वर सर।
ओम जी। नमः शिवाय। तो हमने क्या करा, सिर्फ सिंबल्स को देखा और सिंबल्स को देख के अपनी लाइफ में उसकी चीजों को समझना स्टार्ट करा। अगर हम अशोक इसको देखते हैं, सत्यमेव जयते, जो कि एक गवर्नमेंट की सील होती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करना है या हमें गवर्नमेंट में अपना काम करवाना है, वहां पर ये सील यूज की जाती है, ये सिंबल यूज किया जाता है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसको देखकर भी हम समझ सकते हैं कि ये किस लिए है और क्या है। सेम ऐसे ही हमारे साइंस होते हैं, जैसे कि ओम, स्वास्तिक। जब हम हाथ जोड़ते हैं और मुंह से कुछ नहीं बोलते, ना हमने नमस्ते बोला, ना हमने गुड मॉर्निंग बोला, सिर्फ हाथ जोड़ा, तो भी सामने वाला समझ जाता है कि ये रेस्पेक्ट से मेरे आगे आदर से मुझे नमस्कार कर रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, ओम नमः शिवाय बोल रहा है, या जो भी आपके लैंग्वेज में आप उस पर्सन का वेलकम करना चाहते हैं, आप सिर्फ हाथ भी जोड़ेंगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा। ये हमारे ध्वजा का साइन है, ये स्नैक का साइन है, और ये त्रिशूल का साइन है। इन सब सिंबल्स को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि हिंदू रिलीजन्स वाले, जिस किसी के भी घर के बाहर ये सब निशान होंगे तो वो पर्सन हिंदू रिलीजन का। ऐसे ही मुस्लिम के साइंस अलग हैं और क्रिश्चियन के साइन अलग अलग तरह के होते हैं। हर एक रिलीजन में अपना अपना साइन होता है। सिर्फ उस साइन को देख करके हम लोग बता पाते हैं ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। तो सिंबल्स इतने मैजिकली वर्क करते हैं कि हमने सिर्फ देखा और देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये सिंबल किस चीज के लिए वर्क कर रहा है। जब कोई पर्सन छोटा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बोल नहीं पाता, अपनी बात को समझा नहीं पाता, बट अगर उसे पानी की प्यास लगी है तो वो इशारों से आपको समझा देगा कि मुझे पानी पीना है। आप उसके सिंबल को, आप उसके संकेतों को समझ पाए। जब हम हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हिंदी में आपने सुना होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में आप अपनी बातें मुंह से बोल करके हर किसी के आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखित भाषा में आप लिख करके अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं अगर मैं संकेतों की या सिंबल्स के बारे में बात करूं, तो आपने सिर्फ कुछ इशारे करे या कुछ सिंबल्स को ड्रॉ करा, उसको देख करके भी हम बातों को समझ सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? सही बोल एकदम रही हूँ? सही। एकदम सही। तो सिंबल्स की लैंग्वेज हमारे लिए क्या हुई, ये एक सांकेतिक भाषा है, सिंबल्स है, जो हमारी डे टू डे लाइफ को बेटर बनाने के लिए हमारी लाइफ में मैजिकली वर्क करती है। आपने चाहा कि मुझे मनी चाहिए, आपने चाहा कि मेरी हेल्थ ठीक होना चाहिए, मैंने चाहती हूँ कि मैं फॉरेन सेटल हो जाऊं, मेरे ऊपर अगर कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि वो कर्जा खत्म हो जाए। मेरे फॉरेन घूमने जाना है तो मैं उसके लिए चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। इट मीन्स मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी डिजायर्स है, उन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मैं कुछ सिंबल्स का यूज करके यूनिवर्स तक पहुंचाकर अपनी बातों को सिंबल्स के थ्रू अपनी विश को कंप्लीट कर सकती हूँ। अब कैसे कर सकते हैं या जीबू सिंबल कहाँ से आया या किसने दिया, इस बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वीबो सिंबल की साइंस आज की साइंस नहीं है, ये बहुत पुरानी साइंस है। ये फॉरेन की साइंस है, यहाँ की साइंस नहीं है। एक लेडी थी, डेबी जेस्ला एल्मस्टेड। जो लेडी जो थी वो बहुत ज्यादा मेडिटेशन किया करती थी। मेडिटेशन के टाइम पर उन्हें कुछ सिंबल्स मिले। जब उनकी मेडिटेशन में एंजल्स आई और एंजल्स ने आकर के उनको सिंबल्स देना स्टार्ट करा। जैसे जैसे वो एंजल्स सिंबल देती चली गई, वो डेबी जो थी वो इन सिंबल्स को नोट करती चली गई, उतारती चली गई अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, उसे यूज करती चली गई। जैसे जैसे कोई भी पर्सन उस लेडी के पास में आया, डेबी जैसला के पास में, और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बताना चालू करा, जैसे मेरी लाइफ में मनी रिलेटेड इशू है, मेरी लाइफ में हेल्थ अच्छी नहीं रहती, या मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है, डेबी ने उन सारे सिंबल्स का यूज अपने ऊपर और अपने क्लाइंट्स के ऊपर करना स्टार्ट करा। फिर जैसे जैसे जो भी सिंबल
जिस चीज के लिए लगते चले गए, डेबी ने वो अपने डे टू डे लाइफ में खुद के लिए भी यूज करे और अपने क्लाइंट पर भी बहुत सारे तरीके से उनके रिजल्ट्स देखे। जब वो रिजल्ट सबको पॉजिटिव्स मिलने लगे तो डेबी ने ये साइंस मार्केट में देखी, हम लोगों ने एक दूसरे के थ्रू हमारे तक भी पहुंचे। जो सिंबल्स होते हैं, जिगू सिंबल्स, इनको बनाने का तरीका और यूज करने का तरीका होता है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में उतारते हैं, तो जीबू सिंबल मैजिकली वर्क करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जीबू सिंबल है क्या, या हमें किस किस तरीके से इसका यूज करना चाहिए। जीबू सिंबल ऑफ्टन डिस्क्राइब द एंजेलिक सिंबल्स। इन सिंबल्स को एंजेलिक सिंबल्स भी कहा जाता है, ये एंजल की लैंग्वेज ही होती है। रिपीटेडली मॉडर्न क्रिएशन एट्रीब्यूट टू आर्टिस्ट हीलर डेबी जैसिया एल्स्टन। डेबी जो थी उन्होंने इन सिंबल्स को हम लोग को दिया, और उनकी जब वो स्पिरिचुअल हीलर या मेडिटेशन में बैठी हुई थी उस टाइम उनको वो सारे सिंबल्स मिले। इन 2002 में ड्यूरिंग अ रेकी सेशन, जब वो रेकी का सेशन ले रही थी, शी क्लेम टू हैव रिसीव दिस सिंबल थ्रू कम्युनिकेशन विद एंजेलिक गाइड। एंजल ने उन्हें गाइड किया और रेकी के सेशन के दौरान उनको जो सिंबल्स मिले, जब वो अपने मेडिटेशन में थी, तो उन्होंने वो सिंबल नोट करे। व्हाइल सम डेनी द स्टोरी, अदर्स पर्टिकुलर हर क्लाइंट बिलीव द सिंबल्स हैव ट्रांसफर इफेक्ट। जैसे जैसे उन्होंने अपने क्लाइंट के ऊपर इन सिंबल्स को यूज करा, तो उन्होंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट लेकर के आता है पर्सन के अंदर। इट मीन्स अगर कोई पर्सन शिद्दत से उन सिंबल्स को यूज करता है, तरीके से उस चीजों को यूज करता है, तो उसकी लाइफ ट्रांसफर होती है। ये टेस्टेड एंड ट्राइड सिंबल्स हैं, जितने भी जीबू सिंबल्स हैं। शी इज क्रिएटेड विद द क्रिएटिंग सिंबल्स विच शी से केम टू हर ड्यूरिंग अ रेकी सेशन। जो भी उनको सिंबल क्रिएट हुए वो रेकी के सेशन में। ईच सिंबल इज बिलीव टू हैव अ यूनिक मीनिंग। हर एक सिंबल का अपना अपना यूनिक मीनिंग होता है। एंड इंटेंशन ऑफ्टन रिलेटेड टू हीलिंग, लव और गाइडेंस। ये आपको इंटेंशंस देते हैं, हीलिंग करते हैं आपकी, और लव में भी गाइडेंस देने का काम करते हैं। जिबू सिंबल क्या है? जिबू सिंबल इज द टाइप ऑफ हीलिंग मॉडलिटी। ये एक तरह से हीलिंग की मॉडलिटी है विच कंसिस्ट ऑफ 88 सिंबल। जिबू सिंबल के अंदर टोटल 88 सिंबल्स होते हैं। इन 88 सिंबल्स के बारे में अगर कोई पर्सन डिटेल में पढ़ लेता है और उनको अपनी लाइफ में उतारना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी लाइफ से जितने भी हर्डल्स होते हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, पर्सन पॉजिटिव में आ जाता है और उनके मैजिकली रिजल्ट्स देखे गए हैं। ईच ऑफ दिस सिंबल कैन बी यूज टू इनहेंस द एक्सपीरियंस ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। जब भी हम कोई सिंबल का यूज करेंगे तो आप खुद ही एक्सपीरियंस करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में। देयर आर सो मेनी सिंबल ईच एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने बोला मनी, तो मनी से रिलेटेड इसमें 5 से 6 सिंबल आपको मिलेंगे। मैंने बोला हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड भी 5 6 सिंबल मिलेंगे। स्टडी, तो स्टडी से भी। फॉरेन जाना है तो उससे रिलेटेड भी हमें 5 6 सिंबल्स मिलेंगे। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भी इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका कॉम्बिनेशन बनाकर एक ही पेपर पे 5 से 6 सिंबल एक साथ बना करके भी उनकी एनर्जीज को ले सकते हैं। मल्टीपल तरीके से भी हम जीबू सिंबल को यूज कर सकते हैं। जीबू जो सिंबल होते हैं ये कहाँ कहाँ आपकी हेल्प करेंगे? हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, नेम फेम दिलाने में, पॉजिटिव थॉट्स लाने में, किसी भी तरह का आपका कोई भी इशू है उन सब के लिए एक एक जीबू सिंबल बने हैं। कुछ तो बंचेस होते हैं जिनको हम बंचेस को एक साथ ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। हम अपनी लाइफ को मैजिकली इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इन सिंबल्स की हेल्प से। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? क्या कोई बता सकता है कि ये क्या बना हुआ है? ये स्टोन के ऊपर में इसके सिंबल बने हुए हैं सब। यस, स्टोन के ऊपर में जिगू सिंबल बने हुए हैं। ये स्टोन क्या है? क्रिस्टल टाइप का एक स्टोन आता है वो यस, है। ये क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल्स के ऊपर जीबू सिंबल एनकार्व्ड किया हुआ है।
इसमें हम लोग जब जीबू सिंबल को किसी भी क्रिस्टल के ऊपर एनकार्व्ड करके यूज करते हैं तो उसकी पावर और कहीं गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी पावर कैसे बढ़ जाती है? एक तो हमें इसमें क्रिस्टल की एनर्जी मिलती है, क्रिस्टल अपना वर्क करता है। दूसरा, जिस कलर का क्रिस्टल होता है या जिस कलर में ये है तो हमें कलर की भी एनर्जी मिलती है। तीसरा, इसके ऊपर जो भी सिंबल बनाना, चाहे वो अबंडेंस का बना हुआ है, चाहे वो बैलेंस का बना हुआ है या हेल्थ का बना हुआ है, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी इश्यूज हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो उनकी भी हमें एनर्जी मिलती है। कभी कभी इन सिंबल्स के साथ में बैक साइड पर कुछ नंबर यानी कि स्विच कोड्स भी लिखे हुए होते हैं, तो हमें स्विच कोड की एनर्जी भी मिलती है। यानी एक क्रिस्टल के ऊपर हमें कितनी चीजें मिली? क्रिस्टल की एनर्जी मिल गई, सेकंड हमें उस नंबर की एनर्जी मिल गई, कलर की एनर्जी मिल गई, प्लस सिंबल की एनर्जी भी मिल गई। एक ही के अंदर हमने चार एनर्जी एक साथ ग्रैब करने की पावर एक क्रिस्टल के अंदर मिल गई। क्लियर? आप लोगों में से किसी ने देखे हैं इन सिंबल्स को आपके आसपास कभी कहीं? है, बहुत जगह देखा है, सिंगापुर में तो बहुत जगह मिलते हैं। सॉरी। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक ही क्रिस्टल के ऊपर हमने बहुत सारे तरह तरह के सिंबल्स एनकार्व्ड करवाए और एनकार्व्ड कराकर हमने उसका यूज अपनी डे टू डे लाइफ में करना स्टार्ट कर दिया। ये मैजिकली इफेक्ट देते हैं आपकी लाइफ में। आपने चाहा कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए तो हेल्थ ठीक होने लगती है, आपने चाहा तो मुझे एजुकेशन मिल जाए तो मुझे एजुकेशन भी अच्छी मिलने लगती है। ये टोटली आप इनसे काम करवा सकते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनसे हम अपनी डे टू डे लाइफ का क्या क्या यूजेस और अपने कौन कौन से पर्पजेस को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है कि कोई भी साइंस, ऑकल्ट की कोई भी साइंस, चाहे वो जीबू सिंबल की साइंस हो, यंत्रों की साइंस हो या वैदिक स्विच वर्ड की साइंस हो या कोई भी साइंस हो, ये मैजिकली तब इफेक्ट करना स्टार्ट करती है जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। अगर आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है तो ये आपके लिए मैजिकली वर्क करेगा। जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा लेते हैं कि मैंने ये साइंस को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करा है, तो फिर ये मैजिकली आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने भी सुना भी होगा, जब भी हम अपनी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव बात को बोलते हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, और वहीं अगर हम किसी बात को नेगेटिव वे में बोलते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग, जब आप कोई भी गलत बात बोलते हैं या मुंह से निकालते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं? बेटा, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाला, क्योंकि हमारे जुबान पर सरस्वती माता बैठी होती है। जब हम अच्छी बात बोलेंगे तो वो उसे कन्वर्ट करेगी अच्छे में, और कोई बात गलत अगर हमारे मुंह से निकल गई तो वो कन्वर्ट होती है गलत। इसीलिए जब भी हम कोई भी साइंस को यूज करें तो उसे पॉजिटिव वे में यूज करें और वो मैजिकली इफेक्ट देगा। दैट इज टेस्टेड एंड ट्राइड। कभी भी इन बातों को यूज करके देखिएगा। अपनी कोई भी साइंस आप यूज कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही सिर्फ जीबू के लिए, आप कोई भी साइंस कर रहे हैं, आप अगर पॉजिटिव होंगे तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ठीक है? मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे? कोई एग्री करता है? तेजश्री मैम करती हैं, सूरज मैम करती हैं, हाँ, हाँ, मैं भी अभी करती हूँ। कंचन मैम करती हैं, कौन आ गया? यस मैम। अल्पा मैम भी करती हैं, शुक्ला दास मैम भी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी जिसने भी अभी एंट्री मारी सभी को ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग अगर पॉजिटिव होंगे तो हमें रिजल्ट मिलेंगे पॉजिटिव, और अगर हम लोग नेगेटिव होंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इस तरह के सिंबल्स या इस तरह के क्रिस्टल कभी किसी ने देखे हैं? ये भी एक तरह की साइंस है जिसे बोलते हैं रून्स। रून्स की एक मॉडलिटी होती है जिसके ऊपर कुछ सिंबल्स एनकार्व्ड किए हुए होते हैं। जब क्रिस्टल के ऊपर कोई भी सिंबल को हम एनकार्व्ड कर देते हैं तो उस क्रिस्टल की पावर कई गुना बढ़ जाती है। ये जो जितने भी सिंबल इसके ऊपर बने हुए हैं, ये सब सिंबल अपनी अपनी कहानी कहते हैं। कोई मनी के लिए काम करता है, कोई हेल्थ के लिए काम करता है, कोई आपको ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करता है, तो कोई आपके डेप्थ को उतारने का काम करता है। जब हम इन सबका मतलब समझ जाते हैं तो ये हमारी लाइफ में मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जिबू सिंबल टोटल 88 जिबू सिंबल्स होते हैं। जिबू सिंबल्स जब हम यूज करेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिबू सिंबल जो होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन वाले होते हैं। जब भी हम कभी अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि मैंने ये सिंबल को ड्रॉ करा है, इस सिंबल को मैंने डेली बनाना स्टार्ट कर दिया है, जब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है तो उसे पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा होता है ನಿನ್ನೆ कॉन्शियस। ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्ट टू इमोशंस। ये आपके इमोशंस के साथ में कनेक्ट होता है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा, और नेगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव बनाने का काम करता है। किसी पर्सन का मूड स्विंग हो रहा है तो उसे पॉजिटिव करने का काम करता है। इजी टू यूज, इसे यूज करना बहुत इजी है। आपने जैसे जैसे इनको सीखा कि कौन सा सिंबल किस जगह काम कर रहा है और ये सिंबल मेरी किस चीज को पूरी करेगा, तो ये सिंबल वही काम करना स्टार्ट करता है। इसको यूज करना बहुत इजी है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम इसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मॉडलिटी, अगर आपने ऑकल्ट की कोई भी मॉडलिटी सीख रखी है, चाहे आपको वास्तु आता है, न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, या कोई भी साइंस आती है ऑकल्ट की, वहां सब जगह सिंबल्स को आप साथ में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है तो मैं वहां एस्ट्रोलॉजी नहीं यूज कर सकती या उसकी रेमेडी नहीं। ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं जिबू सिंबल की साइंस में। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। फील फिजिकल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल, ये आपको इमोशनल स्पिरिचुअल और फिजिकल लेवल पर हेल्प करता है। नो नीड फॉर अट्यूनमेंट, इसको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम रेकी करते हैं तो रेकी में हमें अट्यूनमेंट की जरूरत होती है सिंबल्स को कंप्लीट करने की, बट जीबू सिंबल्स को हमें अट्यून करने की जरूरत नहीं होती। जब एक बार आप सीख लेते हैं तो आप इसको खुद से ड्रॉ करके खुद यूज कर सकते हैं। ये आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने का काम करता है। आपका कोई भी गोल हो उसे अचीव कराने में भी हेल्प करता है। रिमूव नेगेटिविटी, आस्क एंड यू विल रिसीव। अगर आपके आसपास किसी भी तरह की नेगेटिविटी है तो उसे रिमूव करने का काम करता है। नो साइड इफेक्ट्स, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इतने मैजिकली ये वर्क करता है। अब बात करते हैं हाउ टू यूज जीबू सिंबल, कि जीबू सिंबल को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है चार्ज्ड वाटर। जब भी हम जीबू सिंबल के बारे में बात करेंगे, जीबू सिंबल कुछ इस तरह के होते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को कि जीबू सिंबल कैसे होते हैं और क्या क्या वो काम कर सकते हैं हमारे लिए। कुछ एग्जांपल्स अभी आगे हम लोग ले। पहले बात कर लेते हैं कि जीबू सिंबल जब हम पढ़ेंगे तो उसका यूजेस क्या है हमारी लाइफ में, या हम उसको किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका होता है चार्ज्ड वाटर। आप इससे अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं। आपने कोई भी सिंबल को ड्रॉ करा, जीबू सिंबल को कोई भी सिंबल को ड्रॉ करा एक पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर अपनी वाटर बॉटल को रख दिया, या फिर कांच के गिलास को रख दिया। कांच के गिलास में ही पानी भरना है, स्टील के गिलास में पानी नहीं भरना, स्टील की बॉटल में पानी नहीं भरना।
सिर्फ और सिर्फ कांच का गिलास ही होना चाहिए जिसमें आप पानी भरेंगे, या कांच की बोतल ही होनी चाहिए। जीबू सिंबल को आपने हाथ में लिया और या फिर टेबल पे रखा। टेबल पे रखते ही जैसे ही आपने जीबू सिंबल को रखा और उसके ऊपर अपनी गिलास को रख दिया या वाटर बॉटल को रख, उसके बाद मिनिमम 30 सेकेंड उस सिंबल को आप बॉटल को वहीं पड़े रहने देंगे, और मैक्सिमम आप कितनी देर तक भी उस बॉटल को वहां पर छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर में वो वाटर आपका चार्ज हो जाएगा, उस सिंबल की एनर्जी उस वाटर के अंदर आ जाएगी, फिर वो पानी आप पी सकते हैं। सेकंड मेथड होता है चार्ज फूड एट योर होम। आपके घर का जो खाना होता है उसे भी चार्ज कर सकते हैं आप जीबू सिंबल से। कुछ कुछ सिंबल्स होंगे जीबू के अंदर जिनसे हम अपना फूड भी चार्ज कर सकते हैं। जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो वो भी मैं क्लियर करूंगी कि कौन कौन से ऐसे सिंबल है जिनसे फूड चार्ज भी हो सकता है। नेक्स्ट है ऑफिस टेबल। आप जहां पर भी अपना वर्क करते हैं, ऑफिस जाते हैं या घर से वर्क करते हैं, आप अपनी ऑफिस टेबल के ऊपर भी उस जीबू सिंबल को पेस्ट कर सकते हैं। हील योरसेल्फ बॉडी पार्ट और राइट, आप अपने लेफ्ट हैंड के बॉडी पार्ट पर, लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी इस सिंबल को लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट लेफ्ट ही होना चाहिए। राइट बॉडी पार्ट पर आप कोई भी सिंबल ड्रॉ नहीं करें। क्लियर? बिकॉज लेफ्ट क्यों और राइट क्यों नहीं, क्या कोई बताएगा? मैम Left लेफ्ट is इज receiving. यस, राइट इज गिवन। यस, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बोला कि जो हमारा लेफ्ट बॉडी पार्ट होता है वो रिसीविंग पार्ट होता है। जब भी हमें किसी भी चीज की एनर्जी को लेना होता है तो हम अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट को यूज करते हैं। गुड। नेक्स्ट है अदर अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम बोर्ड। आप चाहें जो भी आपका ड्रीम बोर्ड होता है, जैसे कि हमने एक बोर्ड लिया व्हाइट बोर्ड, या फिर एक व्हाइट प्लेन पेपर भी ले सकते हैं, उसके ऊपर हम अपनी विशेष को लिखते हैं, उसे बोलते हैं ड्रीम बोर्ड या गोल बोर्ड। उस गोल बोर्ड पे जब आप डेली लिखेंगे कि मुझे मनी चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरी हेल्थ डेली ठीक रहे, या जो भी आपके डिजायर है, उन सबको हम ड्रीम बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। जब आपकी सारी ड्रीम्स उस बोर्ड के ऊपर होती है, डेली आप चाहें तो डेली भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एक बार परमानेंट लिख करके उनको डेली देख भी सकते हैं, और वो आपके गोल्स को कंप्लीट कराने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग प्रोग्राम। जब भी आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग की ये जो दो फिंगर होती है, एक तो इंडेक्स फिंगर और एक ये मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर से हम कोई भी विभू सिंबल को एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। यानी जब भी आप सोने जा रहे हैं, सोने से पहले इन दो फिंगर से आप कोई भी विभू सिंबल को ड्रॉ करिए एयर में 11 टाइम, 21 टाइम, 31 टाइम, जितनी बार आप चाहें, मिनिमम 11 टाइम कोई भी विभू सिंबल को ड्रॉ कीजिए। तो ये आप जब हम सोते हैं, सोने से पहले हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसके अंदर हम कोई भी मॉडलिटी को डालते हैं तो वो और जल्दी रिजल्ट हमें देते हैं। नेक्स्ट होता है बुक्स। अगर बच्चों के लिए हम सीबू सिंबल बना रहे हैं तो उनकी बुक्स पर बना सकते हैं, उनकी स्टडी टेबल पर बना सकते हैं, जिस रूम में वो पढ़ते हैं वहां की वॉल पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं जीबू सिंबल। वाटर बॉटल के ऊपर भी हम पेस्ट कर सकते हैं जीबू सिंबल को, अपने ग्लास पर, पिल्लो के अंदर भी, एक स्लिप के अंदर, व्हाइट स्लिप के अंदर ब्लू कलर के पेन से हमने जीबू सिंबल को बनाया, और अपने पिल्लो के कवर के अंदर भी हम डाल सकते हैं। गद्दे के नीचे, मैट्रेस के नीचे भी हम जीबू सिंबल को डाल सकते हैं। अपनी आंखों के सामने वॉल पर भी हम जीबू सिंबल को या कोई भी सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सिंबल्स का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, इमेजिनरी ड्रॉ इन ईयर। आप चाहें तो सिर्फ एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं इन सिंबल्स को अपनी स्टार्टिंग की 2 फिंगर से। जब भी हम एयर में ड्रॉ करेंगे, वाटर पे ड्रॉ करेंगे या फूड पर ड्रॉ करेंगे, तो हम अपने स्टार्टिंग की 2 फिंगर्स लेंगे और उनसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है? आप चाहें तो मोबाइल की स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर भी लगा सकते हैं जीबू सिंबल का। किसी का कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो पहले पूछ सकता है, फिर उसके बाद अब आगे हम पढ़ेंगे कि जीबू सिंबल क्या और किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में वर्क करना है। किसी का भी कोई भी डाउट या क्वेश्चन तो प्लीज पूछिए।
हाँ, जीबू सिंबल क्या हम्म, प्रिंट आउट लेना है? वो तो हम कर नहीं सकते ना। इसको आप अपने आप से बना सकते हो। इनको बनाना बहुत सिंपल होता है। व्हाइट पेपर के ऊपर इन सिंबल को हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ। सिंबल को मैम कैसे हम ड्रॉ किसी करना है और मैं दिखाऊंगी। मैम हम किसी और के लिए भी बना सकते हैं। बना सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए भी जीबू सिंबल बना सकते हैं। अगर किसी थर्ड पार्टी के लिए हम जीबू सिंबल बना रहे हैं तो हम उससे एक्सचेंज में मनी एक्सचेंज लेंगे, या उससे कोई भी काम करें, चाहे वो आपका बिल्कुल क्लोज रिलेटिव ही क्यों ना हो, हमें फ्री में नहीं देना है। हम्म, क्लियर? क्लियर? हाँ। आपने पूछा था क्या हम किसी और के लिए भी बना सकते हैं? मंत्रा वगैरह कुछ बोलना पड़ता है क्या? इसमें कोई मंत्राज नहीं बोलना होता, कुछ भी नहीं करना होता, बस हमें पता होना चाहिए कि वो सिंबल किस तरीके से बनता है और कैसे उसको बनाना चाहिए। दैट्स इट। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवा करके जो जो मेथड मैंने बताया, वाटर चार्जिंग, चार्ज फूड, ऑफिस टेबल के ऊपर अपनी आंखों के सामने रखना, एयर में, सोल में और बॉडी पे, यानी अपनी आत्मा पे, अपनी आंखों के सामने, या फिर अपने फिंगर से एयर में भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं पढ़ाऊंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक किसी और का कोई डाउट क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिंबल है अबंडेंस का सिंबल। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं सामने, इसे बोलते हैं अबंडेंस का सिंबल या फिर रामा सिंबल। ये जो अबंडेंस का सिंबल है ये हमारी कहाँ कहाँ हेल्प करेगा इसके लिए बात करते हैं। जब भी कोई पर्सन अबंडेंस के सिंबल को बनाता है तो वो उसकी लाइफ में मनी मैजिक करने का काम करता है, यानी आपकी लाइफ में मनी को लेकर आने का काम करता है अबंडेंस का सिंबल। जिस किसी की भी एजुकेशन में ब्रेक लग जाता है या एजुकेशन ढंग से नहीं करता है कोई पर्सन, तो उसकी भी हेल्प करता है अबंडेंस का सिंबल। अबंडेंस सिंबल जब भी कोई भी पर्सन बनाता है तो वो उसके लिए मैजिकली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ कहाँ करेगा? एजुकेशन में। आपकी हैप्पीनेस यानी किसी भी तरह की खुशियां जो आपकी लाइफ में एंट्री करने वाली है उनको बढ़ाने का काम करता है। सेल्स अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है। बिजनेस में भी हेल्प करता है अबंडेंस का सिंबल। जो कोई भी पर्सन का सेल्स का काम है या जिस किसी का भी बिजनेस है तो वो इस सिंबल को वहां पर बना करके ड्रॉ करके रख सकता है। फिर ये मैजिकली वर्क करता है उसकी डे टू डे लाइफ में कस्टमर्स और सेल्स बढ़ाने के लिए। कस्टमर्स लेके आने का काम करता है, सोशल कनेक्ट बनाता है, सोशल कांटेक्ट आपके बढ़ा देता है, आपके लाइफ में पीस और शांति लेकर आने का काम करता है, प्रॉस्पेरिटी का काम करता है, मनी का काम करता है, इवन रिलेशनशिप का काम भी करता है। अगर किसी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो उसे भी अट्रैक्ट करने का काम करता है अबंडेंस का सिंबल। ठीक है? अट्रैक्ट फाइनेंशियल abundance and prosperity, enhance overall well-being and quality of life, faster, positive and abundant mindset, draw opportunities and resources into one life। आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा, रिलेशनशिप को हील करेगा। इवन इतना ही नहीं, अबंडेंस का सिंबल आपके फूड में भी अबंडेंस लेकर के आता है। अगर कोई पर्सन है उसके घर पर कभी अचानक से कोई गेस्ट आ जाते हैं और आप अपने लिए खाना बना चुके हैं, अब कोई गेस्ट ऐसा आया कि जिसे हमें खाना खिला करके ही भेजना है, जो भी फूड आपने बना रखा है उस फूड के ऊपर अगर आप इस सिंबल को ड्रॉ कर देते हैं तो ये मैजिकली वर्क करता है। वो खाना कभी भी कम नहीं पड़ेगा, वो खाना बिल्कुल उतना हो जाएगा कि आप भी अच्छे से खाएंगे और आपके आए हुए गेस्ट भी अच्छे से खाना खा करके जाए। ये आपकी मनी में अबंडेंस करने का काम करता है, फूड में अबंडेंस करने का काम करता है, रिलेशनशिप में अबंडेंस करने का काम करता है। इवन किसी के घर में
कोई शांति का माहौल नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहां पर भी पीसफुल वातावरण बनाए रखने का काम करता है, आपके कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने का भी काम करता है। अब इस जीबू सिंबल को हमें कैसे बनाना चाहिए, किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, वो सीखिए। सबसे पहली बात तो हमें कोई भी जीबू सिंबल को व्हाइट कलर के पेपर पे बनाना है। हर एक जीबू सिंबल का अपना अपना कलर होता है, ठीक है। किसी का ग्रीन, किसी का ब्लैक, किसी का ब्लू, इस तरीके से सबका अपना अपना कलर होता है। बट जब हमें कोई भी कलर समझ में नहीं आता है, हमें नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 88 जीबू सिंबल है, ठीक है, और 88 जीबू सिंबल के सबके कलर्स याद रखना पॉसिबल नहीं। या तो हम पीडीएफ खोलेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि अबंडेंस का जो कलर है वो ब्लैक है, किसी और का कलर येलो है, किसी का पिंक है। या तो हम उसमें से देख करके उसी कलर के पेन से इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे। और अगर आपको कलर्स के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ सिंबल के बारे में पता है कि कौन सा सिंबल किस चीज में काम करेगा, तो आप सारे के सारे सिंबल्स को सिर्फ ब्लू कलर के पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। ब्लू इज यूनिवर्सल कलर। आपको अगर अपने बॉडी पार्ट पर भी सिंबल को बनाना है तो आप ब्लू कलर के पेन से सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं, या जो सिंबल जिस कलर से दिया हुआ है उस कलर के पेन से, स्केच पेन से आप अपनी बॉडी पार्ट के ऊपर उस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन है? ये सिम्बल्स कैसे चिपकाएंगे, मतलब वॉल के ऊपर वगैरह चिपका सकते हैं? यस, बिल्कुल चिपका सकते हैं। आप अपनी आंखों के सामने इन सिंबल्स को रख सकते हैं। उसका आप कोई डायरेक्शन वगैरह होता है? कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां पर भी आप उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बस ये आपकी आंखों के सामने आते रहने चाहिए। इट मीन्स मैंने वॉल पे लगाया, अब वॉल पे आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते मेरे माइंड में वही सिंबल चलेगा। 24 आवर्स नहीं, बट जैसे मैं उस सिंबल के आगे आती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने ये सिंबल क्यों ड्रॉ किया, मैंने ये सिंबल क्यों बनाया है, या उस सिंबल को मैं एनर्जी भी दे सकती हूँ। बोलिए। मैम ये एयर में बनाएंगे अगर मतलब हाउस में पीस के लिए भी आपने बोला, अबंडेंस एंड पीस के लिए, तो हम घर पे कितनी बार बनाए एयर में? अच्छा क्वेश्चन, इस बारे में भी बात करें। पहली बात तो कोई भी विभु सिंबल हमें कम से कम 11 टाइम ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम एयर में बनाएंगे किसी भी सिंबल को, अपनी स्टार्टिंग की 2 फिंगर से बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से। अगर हम एयर में बना रहे हैं तो जब हम बनाएंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ऐसे 11 टाइम बनाएंगे, एयर में बनेंगे। वाटर के ऊपर अगर आप कोई भी सिंबल को बना रहे हैं तो वाटर के ऊपर भी 11 टाइम बनेंगे। पेपर के ऊपर भी बना रहे हैं तो पेपर के ऊपर एक बार बनाने के बाद बाकी 10 टाइम आप अपनी फिंगर से उस सिंबल को चलाएं। ये प्रोसेस हमें कब करना है? जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी सिंबल को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये सिंबल एक्टिवेट हो जाता है तो इस सिंबल को आप चाहे दिन में 1 बार बनाएं, दिन में 100 बार बनाएं, या 1000 बार बनाएं, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर और आपके टाइम के ऊपर। क्लियर? आपका मन कर रहा है कि इस सिंबल से मुझे एनर्जी दिन भर चाहिए तो आप दिन भर बनाएं। आप चाहते हैं कि मैंने एक स्लेट के ऊपर बना के रख दिया, अब इसके ऊपर अपनी वाटर बॉटल को रख देती हूँ, मेरा वाटर चार्ज हो जाएगा और मैं दिन भर वो पानी पीती रहूंगी, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो इस सिंबल को पेपर के ऊपर बना के अपने पिलो के अंदर डाल के रख के सकते हैं, रात में सोएंगे तभी ये आपको एक्टिवेट करेगा। बट दिन में कम से कम 1 बार तो उस सिंबल को बनाए, ताकि हम उसके साथ में कनेक्ट रहें। क्लियर? दूसरी अगर बात, प्रिंट आउट निकाल के रखे तो उस पे भी हम एयर मतलब हैंड से बना के फिर चार्ज करते रहे? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ओके।
जीबू सिंबल बनाना बहुत इजी है। इनको बनाना कोई टिपिकल वर्क नहीं है। जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो तो बना ही सकता है, लेकिन जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है वो भी बहुत इजीली इनको ड्रॉ कर सकता है। जीबू सिंबल को हम प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कि एक वाइट कलर का पेपर लीजिए जिसके अंदर लाइंस ना हो, बिल्कुल प्लेन, जैसे जो ड्राइंग की शीट आती है, हमें सिर्फ वही पेपर लेना है जिसके अंदर लाइंस नहीं होती। उसके ऊपर अगर हम खुद से कोई भी चीज ड्रॉ करते हैं तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। एक तो हम होटल से खाना मंगाते हैं, टेस्टी होता है, मजा भी आता है खाने में, लेकिन कितने दिन। लेकिन वही डेली हमारी मम्मी खाना बनाती है और हम आराम से शौक से डेली वही खाते हैं, तो उसके अंदर की एनर्जी और होटल के खाने की एनर्जी फर्क होता है। एग्री और नॉट? यस Yes. यस। तो हम जब कोई साइंस को सीख रहे हैं, और इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमें सिर्फ उसको एक ही बार एक्टिवेट करना है। हमने एक पेपर पे बनाया, उसके ऊपर अपने फिंगर से 11 टाइम ड्रॉ कर दिया, अब वो हमारे लिए एक्टिवेट हो चुका है। अब उसको हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। जब भी मुझे जरूरत है अबंडेंस की, या मुझे अगर डेली नीड है कि मेरी लाइफ में पैसा ग्रो करता रहे, तो मैं डेली अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर सिंबल को ड्रॉ करूँ। वो इरेज हो जाएगा, जितनी बार भी आप हाथ धोएंगे धुल जाएगा। मैं चाहूँ तो वाटर बॉटल के नीचे रख दूंगी। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में कुछ सिंबल्स हैं। आप चाहे इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप चाहे पेपर के ऊपर बना सकते हैं, अपनी आंखों के सामने बना सकते हैं। दूसरी बात, जब हम जीबू सिंबल को बनाते हैं तो हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट बनाना चाहिए, यानी यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ पर फिनिश करना चाहिए जीबू सिंबल को। जीबू सिंबल बनाते समय हमारा पेन नहीं उठना चाहिए। प्लस कुछ कुछ जीबू सिंबल्स ऐसे आएंगे जिनमें हम पेन ड्रॉप कर सकते हैं या 2 बार में कंप्लीट होते हैं वो जीबू सिंबल। लेकिन जो जीबू सिंबल एक ही बार में कंप्लीट हो रहे हैं उन्हें हम 1 टाइम पर ही कंप्लीट करें। क्लियर? अब इस जीबू सिंबल को बनाना कैसे है? इस जीबू सिंबल का कलर जो है वो ब्लैक कलर है। इसका जो क्रिस्टल है वो है कार्नेलियन, और जीबू ट्रांसलेशन है रामा। जब भी हम इस जीबू सिंबल को बनाएंगे, फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? जीबू ट्रांसलेशन क्या है इसका? रामा। ठीक है। जब भी हम इस जीबू सिंबल को बनाएंगे तो हम बोलेंगे रामा, रामा, रामा। ठीक है। और उसके बाद हम इस जिबू सिंबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ जो इसकी टेल है, यहाँ से हम इस जिबू सिंबल को बनाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे बनाएंगे इस जिबू सिंबल को। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर कई लोग इस पेन को ड्रॉप कर देते, पर हमें पेन ड्रॉप नहीं करना। इसी के ऊपर ओवरलेप करते हुए इस सिंबल को यहीं से हम इस तरीके से बनाए, यानी हम यहाँ से चले, ये पूरा कंप्लीट करा, देन यहीं से ऊपर ओवरलेप करते हुए हमने ये जीबू सिंबल को कंप्लीट करना है। समझ में आया सबको किस तरीके से बनेगा ये जीबू सिंबल? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछिए। कोई स्पेसिफिक डे या टाइम है इसके लिए? बिल्कुल नहीं है। इस जीबू सिंबल को हम कभी भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे या कुछ भी नहीं है टाइप। लेकिन अगर आप कोई भी ऑस्पिशियस डे से जीबू सिंबल्स को बनाना स्टार्ट करते हैं तो ये मैजिकली इफेक्ट्स देते हैं। जब आप पहली बार कोई भी सिंबल्स को बनाएं तो शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करें, पूर्णिमा से स्टार्ट करें, या कोई भी ऑस्पिशियस डे पर हम उनको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिबू सिंबल में अबंडेंस से रिलेटेड ही बहुत सारे सिंबल्स आएंगे। जब हम क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे तो जिबू सिंबल में बंचेस ऑफ सिंबल्स भी सिखाए जाते हैं, या मोजो बैग बनाना सिखाए जाते हैं। वो सिर्फ पूर्णिमा टू पूर्णिमा ही बनते हैं और डेज पर नहीं बनाए जाते। पूर्णिमा पूर्णिमा एवरी पूर्णिमा, हर महीने एक पूर्णिमा आती है, उसमें आप मोजो बैग तैयार करना सीखेंगे।
और उस सिंबल्स के जितने भी सिंबल्स होंगे, अबंडेंस से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होंगे, वो सब हम अपने मोजो बैग के अंदर डालेंगे। आप अपने कोई भी एक विश को कंप्लीट कर सकते हैं एवरी पूर्णिमा। एक पर्सन के लिए एक ही मोजो बैग बनता है। फिर वापस अगर उसको सेकंड विश कंप्लीट करनी है तो सेकंड विश कंप्लीट करने के लिए वो नेक्स्ट पूर्णिमा पर अपना सेकंड मोजो बैग रेडी करेगा। क्लियर? आप किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन? सबका क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। ये आपकी हेल्थ को रिकवर करने का काम करता है, ये वाला सिंबल। रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी एंड गिव अस न्यूट्रिशन। ये आपकी बॉडी से नेगेटिव टॉक्सिन्स हटाने का काम करता है और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। द बेस्ट सिंबल टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ये बहुत ही अच्छा सिंबल है आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए। यू कैन हील योर सेल्फ एंड इफ योर हेल्थ। आप खुद से हील कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अ हीलर यू कैन सी द गुड रिजल्ट। जो भी इस पर्सन इस चीज को यूज करता है तो इसके हमेशा गुड रिजल्ट्स ही मिले हैं। बैलेंस एंड हार्मनी लेकर के आता है, हीलिंग में काम करता है। इट इज बिलीव टू सपोर्ट द बॉडी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, फिजिकल एंड इमोशनल रिकवरी। ये आपके फिजिकल, इमोशनली एंड मेंटल लेवल पर हील करने का काम करता है। आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि मुझे 1 वीक हो गया, मेरा फीवर नहीं उतर रहा, या फिर मेरी बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, तो आप इस सिंबल को बना करके उस पर्सन को वाटर चार्ज करके डेली पिला सकते हैं। जो उस पर्सन का मेडिसिन का बॉक्स होता है उसके अंदर इस सिंबल को बना करके और जिपलॉक वाली पॉलिथीन के अंदर रख के उसके मेडिसिन की बॉक्स में भी रख सकते हैं। जो पर्सन बीमार है वो जहां पर भी सोता है उसके पिल्लों के नीचे भी जिपलॉक पॉलिथीन के अंदर इस सिंबल को बनाया और बना करके डाल के रख दिया, तो उस पर्सन की हेल्थ जल्दी जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। इतने मैजिकली इफेक्ट हैं इस सिंबल के। टेस्टेड एंड ट्राइड सिंबल है। अब द सिंबल इज सेड टू एनहेंस वाइटलिटी। ये आपकी वाइटलिटी को एनहेंस करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है एंड आपकी खुद की वेलनेस में भी हेल्प करता है। इस सिंबल को जब भी हम बनाएंगे व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर की इंक से बनाएंगे, यानी ग्रीन कलर के पेन से बनाएंगे। इसका जो क्रिस्टल होता है वो होता है टर्क्वाइश और जीबू ट्रांसलेशन होता है इसका हा टू मी। जब हम फर्स्ट टाइम इस सिंबल को बनाएंगे तो बोलेंगे हाथुमी, हाथुमी, हाथुमी। ये टोटली ऑप्शनल है कि आप इसका जीबू ट्रांसलेशन बोलना चाहते हैं या नहीं। जब भी आप इस सिंबल को ड्रॉ कर लेंगे और ड्रॉ करेंगे ग्रीन कलर के पेन से, और अगर आपको कलर नहीं याद है तो व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर के पेन से आप इसको बनाएंगे। इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। इस सिंबल को कैसे बनाएंगे? इस सिंबल को मैंने कहा जितने भी सिंबल हम बनाएंगे लेफ्ट टू राइट बनाएंगे। तो इस सिंबल को बनाने के लिए हम यहाँ से जाएंगे सबसे पहले, देन एक कर्व देंगे, देन सेकंड कर्व देंगे, देन इधर थर्ड कर्व देंगे, नीचे आएंगे और यहीं से ऊपर जाते हुए और यहाँ से इस तरीके से हम टर्न करते। क्लियर? समझ में आया सबको कैसे बनाना है? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। लेकिन जब हम पेन चलाना स्टार्ट करेंगे तो एक ही बार में पेन चलाना स्टार्ट करेंगे और एंड भी एक ही बार में करेंगे। इस साले सिंबल में भी हमारा पेन उठेगा नहीं। ये आपकी हेल्थ के लिए सिंबल है, ये मैजिकली इफेक्ट देता है। सबका क्लियर हुआ? सबको बनाना आया? ये क्रिस्टल का क्या है मैम? क्रिस्टल आपने बोला वो क्या है? अच्छी बात है कि आपने क्वेश्चन पूछा। क्रिस्टल, क्रिस्टल का इसमें ये सीन होता है कि आप चाहे तो जब भी ये सिंबल को बना रहे हैं तो इस सिंबल के साथ में आप इसका क्रिस्टल भी यूज कर सकते हो। यानी मैंने अगर टर्क्वाइश बोला है तो इसके साथ में आप टर्क्वाइश क्रिस्टल को भी साथ में रख सकते हैं इस सिंबल के साथ में। या मैंने जब आपको स्टार्टिंग में
क्रिस्टल्स दिखाए थे, ये क्रिस्टल्स दिखाए थे मैंने, जिसके ऊपर हम्म। एनकार्व किए हुए थे ये साइन। तो जब मुझे हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो मैं टर्क्वाइज के क्रिस्टल के ऊपर इस सिंबल को एनकार्व्ड करके भी परचेज कर सकती हूँ, और उसको अपने मेडिसिन की बॉक्स में वाटर चार्ज करके पिल्लो के नीचे पॉकेट में रख के किसी भी तरीके से उस क्रिस्टल को भी साथ में रख सकती हूँ। क्लियर? आगे बढ़े, यस। किसी और का कोई मैम, डाउट? हाँ पूछो। ये इसके साथ हम अफर्मेशंस लिख के भी रख सकते हैं यस, मेडिसिन्स के साथ? बिल्कुल रख सकते हैं। अभी मैं इसको एक्टिवेट करने का मेथड भी बताऊंगी आपको, अभी एक बार पढ़ लेते हैं और सिंबल बनाना सीख लेते हैं। फिर इसके बाद मैं अभी एक्टिवेशन का प्रोग्राम भी बताऊंगी कि एक्टिवेट कैसे करना है इसको। ओके। नेक्स्ट सिंबल होता है बैलेंस का सिंबल। बैलेंस का सिंबल आप देख रहे हैं इस तरह से होता है। बैलेंस का सिंबल हमें ग्रीन कलर के पेन से बनाना है। इसका जो क्रिस्टल होता है वो होता है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इट मीन्स इसके साथ में हम क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी रख सकते हैं और क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल पर इसको एनकार्व्ड भी कर सकते हैं। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन होता है वो होता है सती। सती। आप चाहें तो प्रोनाउंसिएशन करें, सिर्फ आपको फर्स्ट टाइम प्रोनाउंसिएशन करना है, उसके बाद इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना, इसका उच्चारण नहीं करना। डेली इसको साथी। नहीं बोलना है, जब हम पहली बार एक्टिवेट करेंगे सिर्फ तभी हमें इसको बोलना है। आप चाहें तो बोलिए, नहीं चाहे तो मत बोलिए, इट्स टोटली ऑप्शनल। ठीक है। इसके बाद बैलेंस का सिंबल हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ काम करता है। बैलेंस इन लाइफ इमोशनली इम्बैलेंस। अगर किसी की लाइफ इमोशनली इम्बैलेंस है, फिजिकली इम्बैलेंस है या मेंटली इम्बैलेंस है तो उसे बैलेंस करने का काम करता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस है तो उसे भी बैलेंस करने का काम करती है। जगलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई कोई पर्सन होता है जिसके पास एक के बाद एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज आती चली जाती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी गई नहीं दूसरी आ गई, दूसरी गई नहीं तीसरी आ गई। वो अपनी चीजों के बोझ के तले दबता रहता है और उन चीजों को ही पूरा करने में अपनी चीजें खत्म कर देता है। अगर किसी के पास में जगलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, बहुत ज्यादा उसकी लाइफ में है कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके ही ऊपर है, तो उन सब चीजों को बैलेंस करने के लिए भी बैलेंस का सिंबल बना करके अपने पास रख सकता है। सेल्फ केयर एंड पर्सनल लाइफ। लोगों की आदत होती है दूसरों की हेल्प करने की, दूसरों की लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो उसे सॉल्यूशन करने की, लेकिन उन सब केस में वो अपने ऊपर ध्यान देना भूल जाता है। ना तो अपनी केयर करता है, ना ही अपनी लाइफ की तरफ देखता है। जो चल रहा है चल रहा है, ना खाने पीने का ध्यान, ना अपनी लाइफ में कपड़े पहनने का, ना ही अपने घर बार परिवार को देखने का टाइम। तो अगर इस तरह से जगलिंग कुछ भी चल रहा है तो उन्हें बैलेंस करने का काम करेगा बैलेंस का जीरो सिंबल। नेक्स्ट है पर्सनल स्टडीज। अगर कोई भी बच्चा स्टडीज कर रहा है और वो बैलेंस नहीं बना पा रहा है, स्टडीज के बीच में, टीवी देखने के बीच में, गेम्स खेलने के बीच में, वहां पर बैलेंस बनाना कंपलसरी होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो बच्चे का फोकस होता है इस सिंबल को बनाने के बाद में, वो अपनी स्टडीज को अच्छे से कर पाता है। गेम्स। अगर कोई पर्सन है या बच्चा है, आजकल बच्चे भी स्पोर्ट्स में जाने लगे हैं, कोई बैडमिंटन खेलने जाता है, टूर्नामेंट्स पे जाते हैं, कोई फुटबॉल खेलने, कोई क्रिकेट खेलने। अब उनकी पढ़ाई भी है और गेम्स भी है, लेकिन उनको उन दोनों चीजों को बैलेंस करना है, तो वहां पर भी आप बैलेंस का सिंबल अपने बच्चों को बना करके दे सकते हैं। वो स्टडी और गेम्स दोनों के बीच में टाइम निकाल के बैलेंस करना सीख जाए। ये इतना मैजिकली हेल्प करता है। हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वहां भी हेल्प करता है, आपके माइंड को स्टेबल करने का काम करता है। मदर एंड वाइफ यानी सास बहू के बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है और बैलेंस नहीं बन पा रहा है घर में, मम्मी और वाइफ के बीच में, तो वहां पर भी ये सिंबल ड्रॉ करके आप अपने घर पे लगा सकते हैं। अगर वाइफ या मदर में से कोई भी इस मॉडलिटी को मानती है या नहीं भी मानती है, उनके नाम से आप अफर्मेशन भी दोगे या उन्हें पानी चार्ज करके पिलाओगे तो भी ये सिंबल मैजिकली वर्क करेगा। ठीक है। उन दोनों, मम्मी के बीच में और वाइफ के बीच में बैलेंस बना के रखने का काम करेगा।
येलो इनकम यानी कि आपकी पैसे जहां से भी आते हैं वो बिल्कुल सही तरीके से, गलत तरीके से पैसे आपके पास में ना आए। येलो इनकम लेकर के आने का काम करता है आपके लाइफ में बैलेंस का सिग्नल। आपके जितने भी खर्चे होते हैं, कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्चा हम कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में भी बैलेंस बना के रखने का काम करता है। आपकी हेल्थ और डाइट में भी इम्प्रूवमेंट करता है, बैलेंस बना के रखता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। इवन ये आपके 7 चक्रास को भी बैलेंस करने का काम करता है। बैलेंस का जीबू सिंबल, बैलेंस का जो जीबू सिंबल है वो हमें ग्रीन कलर के पेन से बनाना है, लेफ्ट टू राइट ही बनाना है। विभु सिंबल को हम किस तरीके से बनाएंगे, इसको हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, देन नीचे जाएंगे, वापस ऊपर आएंगे, देन यहाँ से कर्व देंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ सबको किस तरीके से बनाना है? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो वो पूछिए। क्लियर? दीदी आप बोले थे ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ में ले जाना है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ओ, स्टार्ट करूंगी मैं इस सिंबल को ओ बनाना। लेफ्ट टू राइट, ओके ओके, लेफ्ट टू थैंक राइट, यू। ओके कोई भी सिंबल को हम लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, बट कोई कोई सिंबल ऐसे आएंगे मनी रिलेटेड जो राइट से स्टार्ट होते हैं। जब हम क्लासेस में पढ़ेंगे तो उन सिंबल को हमें नीचे से ऊपर जाना होता है, इसीलिए वहां से हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम अपनी ग्रोथ को ऊपर करना चाहते हैं, नीचे नहीं करना चाहते, इसलिए फिर वो वहां से स्टार्ट होती है। ज्यादातर जो सिंबल होंगे इसमें 90% वो लेफ्ट टू राइट ही स्टार्ट होंगे और 1 ड्रॉप ही खत्म होंगे, यानी एक बार जब आप पेन चलाना स्टार्ट करेंगे तो उतने पे ही वो खत्म भी हो जाए। बैलेंस का सिंबल आप सबको समझ में आया? किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछिए। एक बार में कितने सिंबल्स बनाते हैं? एक बार में आप 6 से 7 सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्सन मेरे पास में आया, उसने बोला मेरी हेल्थ भी खराब है, मेरी वेल्थ भी खराब है, मेरा रिलेशनशिप भी खराब है, मुझे फॉरेन भी घूमने जाना। आप ही आए, ठीक है, जैसे आपने अभी मेरे से पूछा कि मैं एक बार में कितने सिंबल बना सकती हूँ, लेकिन मैंने बोला हेल्थ से रिलेटेड भी मेरे पास 4 से 5 सिंबल है, वेल्थ से रिलेटेड भी 4-5 सिंबल है, एजुकेशन से रिलेटेड भी 4-5 सिंबल्स है, ठीक है। अब जब मेरे पास में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, यानी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे को मनी भी चाहिए, मेरे को फॉरेन भी घूमने जाना है, मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मेरी एजुकेशन भी अच्छी है। हम भी तो पढ़ ही रहे ना, बच्चों की बात तो बाद में करेंगे, अभी हम अपनी बात, हम भी पढ़ रहे हैं अभी, तो हम चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, यानी कि मुझे चारों चीजें चाहिए, करेक्ट। अब जब हम भगवान के पास जाते हैं, वहां जाते हैं, तब भी हमारी यही चारों विश होती है, होती है। लेकिन इन चारों विशों में सबसे ऊपर विश क्या है आपकी, बताइए? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य। सूरज मैम ने बोला स्वास्थ्य, क्यों बोला इन्होंने? हो सकता है इनकी लाइफ में मनी बहुत अच्छा हो सकता है ये फॉरेन भी घूम के आ चुकी हूँ, हो सकता है ये स्टडीज में भी अच्छी हूँ, अब इनकी हेल्थ ठीक नहीं है इसीलिए इन्होंने स्वास्थ्य को चुना। वहीं मैं तेजश्री मैम की बात करूं, तेजश्री मैम का स्वास्थ्य अच्छा है, ये एजुकेशन भी अच्छी कर लेती हैं, इनके पास मनी भी अच्छा है, बट ये फॉरेन घूम के कभी नहीं आई हूँ, अब ये फॉरेन ही घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैं जब भी सिंबल को बनाऊंगी तो सबसे पहले वही सिंबल्स 5-6 एक साथ बना सकती हूँ जो मेरी उस विश को फुलफिलमेंट कंप्लीट कर रही है। मैं ऐसे कभी भी नहीं बनाऊंगी कि मैंने एक वाइट प्लेन पेपर लिया, उसके ऊपर पहले हेल्थ का बना दिया, फिर वेल्थ का बना दिया, फिर एजुकेशन का बना दिया और फिर फॉरेन जाने का बना दिया। मैं इस तरीके से नहीं बनाऊंगी। जब भी हम सिंबल्स को बनाते हैं, ये सिंबल्स हमारी लाइफ में क्या काम कर रहे हैं, हमारा मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा रहे हैं। यूनिवर्स का क्या काम होता है, हम विश को बोलते हैं, अफर्मेशन देते हैं और वो हमारी बातों को सुनकर हमारी डिजायर को कंप्लीट करने में लग जाता है। लेकिन
हम यूनिवर्स को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक बार में एक ही चीज बनाएंगे। जब मेरी वो विश पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, मैं सेकंड सिंबल पर जाऊंगी। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी, किसी ने ध्यान से सुना हो तो मैंने एक बात कही थी कि हम जीबू सिंबल के अंदर मोजो बैग भी बनाना सिखाते हैं, जिसका कोर्स अलग से कराते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में, लेकिन हम जीबू सिंबल के अंदर ही कराते हैं इस कोर्स को। बिकॉज जो मोजो बैग बनते हैं उनके अंदर 5 से 6 सिंबल्स का कॉम्बिनेशन जाता है। जो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, अगर किसी की हेल्थ रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 6 सिंबल एक साथ बनेंगे, एक ही पेपर पे बनेंगे और उस मोजो बैग के अंदर जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे सिंबल किससे रिलेटेड होंगे? हेल्थ से रिलेटेड। अब 1 महीने तक मैं उस सिंबल्स पे वर्क करूंगी। नेक्स्ट पूर्णिमा पे मैं वापस वेल्थ के लिए बनाऊंगी। नेक्स्ट पूर्णिमा पे मुझे फॉरेन जाना है उसके लिए। उसके नेक्स्ट मंथ मेरी एजुकेशन, जो आपकी सबसे पहले है उसके लिए आप सबसे पहले। बट वो मोजो बैग की बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी हेल्थ आज खराब है, मैंने सिंबल ड्रॉ करा और मेरी हेल्थ ठीक हो गई। 2 दिन में ठीक हो गई, 5 दिन में ठीक हो गई, 10 दिन में ठीक हो गई, सिंबल ने काम कर दिया। अब इस सिंबल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक हो चुकी। तो मैं आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 5 डेज दूसरा सिंबल भी यूज कर सकती हूँ। समझ में आया डिफरेंस? इस तरह। लेकिन वो पहले वाले सिंबल का क्या करना है फिर? यस, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब हमने कोई भी सिंबल पेपर के ऊपर ड्रॉ करा, इसका एक्टिवेशन का और डिस्पोज का दोनों का प्रोग्राम मैं सिखा देती हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब भी मेरे को कोई भी सिंबल को एक्टिवेट करना है, मैंने सिंबल बनाया एक वाइट पेपर के ऊपर किसी भी कलर के पेन से। ये मानिए कोई भी सिंबल बना हुआ है, बना लिया। इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड पे रखूंगी, राइट हैंड से कवर कर रखूंगी। आप चाहे तो मंदिर में बैठ सकते हैं, आप चाहे मंदिर के बाहर बैठ सकते कल हैं। सुबह आपको पैसों की एक गड्डी मिलने वाली। थैंक यू सूरज मैम, आप मेरे को पैसों की गड्डी देने वाले हैं। चलिए, लेफ्ट हैंड में मैंने क्या करा, सिंबल को रखा और राइट हैंड से कवर करा। अब अगर मैं चाहूं तो इस सिंबल के सामने पहले तो एक अगरबत्ती, एक पानी का गिलास, एक कॉइन और थोड़े से फूल रख लूंगी इस सिंबल के आसपास। ठीक है, और एक अगरबत्ती जला लूंगी। फिर लेफ्ट हैंड में सिंबल को पकड़ा, राइट हैंड से कवर करा। अब मैं इस सिंबल को एनर्जी दूंगी। ये यूनिवर्स, मैंने ये सिंबल अपनी हेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जिस भी रिलेटेड आप बनाना चाहते हैं, मेरी लाइफ में मनी का फ्लो दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़ रहा है। मेरी लाइफ में डेली मनी आ रहा है। आप चाहे हिंदी में दीजिए अफर्मेशन, आप चाहे इंग्लिश में दीजिए अफर्मेशन, आप चाहे तो अपनी मदर लैंग्वेज में दीजिए अफर्मेशन। 2 मिनट तक इसको अपने हाथ में रख के अफर्मेशन देंगे और इस सिंबल को, अपने हाथों को बहुत तेज तेज रब करेंगे, इस सिंबल को बीच में रखेंगे और ये सिंबल 2 मिनट होल्ड करेंगे। ये सिंबल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये सिंबल आपका एक्टिवेट हो गया, इसके बाद इस तरह से जिपलॉक वाली पॉलिथीन के अंदर सिंबल को डाल लेंगे। अब इस सिंबल को आप पिलो के नीचे रखिए, वाटर के ऊपर रखिए, फूड के ऊपर रखिए, अपनी आंखों के सामने लगाइए, कहीं पर भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंबल कहीं से भी कटना फटना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसे हम फोल्ड करके नहीं रखेंगे, इसकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि ये सिंबल आपस में चारों जितनी भी लाइंस है वो सब मिक्स मैच हो जाएंगी। इस सिंबल को हमें हमेशा ओपन रखना है। अब जब सिंबल से हमारी डिजायर कंप्लीट हो गई, मैंने हेल्थ के लिए सिंबल बनाया था, मुझे बहुत कफ कोल्ड था 15-20 दिन से और मेरी हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने सिंबल बनाया, दवाइयां भी ली। मैं ये नहीं बोल रही कि सिंबल बनाने के बाद मैं मेडिसिन खाना छोड़ दूंगी या डॉक्टर को दिखाना छोड़ दूंगी, बट सिंबल आपकी और हेल्प करता है। सिंबल को मैंने यूज करना, पिलो के नीचे भी रख लिया, मेडिसिन के बॉक्स में भी डाल लिया, अपनी आंखों के सामने भी रख लिया, डेली बॉडी पार्ट पर भी बनाने लगी उस सिंबल को। अब 2-4 दिन में मेरी हेल्थ क्योर हो गई। जब आपकी हेल्थ ठीक हो गई
आफ्टर क्योर आप इस सिंबल को लेंगे, इस सिंबल को गमले की मिट्टी के अंदर गाड़ डिस्पोज कर देंगे, या फिर आपके घर से जो पानी नल में सिंक में आता है उस सिंक वाले पानी में इस स्लिप को छोड़ देंगे, पानी के अंदर वो स्लिप गल जाएगी और वो नीचे चला जाएगा। या आपके आसपास कोई भी नदी है, तालाब है, तो वहां पर भी इस स्लिप को डाल करके आ सकते हैं। इस सिंबल को हमें काटना नहीं है, जलाना नहीं है। डिस्पोज करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप बहते हुए पानी में बहा दें या मिट्टी के अंदर इस सिंबल को गाड़ दें। आप किसी का कोई भी डाउट, क्वेश्चन तो वो पूछ सकते हैं। समझ में आया आप सबको? मतलब घर के बाहर भी पेड़ के नीचे वगैरह डाल सकते। घर के बाहर के पेड़ के नीचे भी डाल के आ सकते हैं, घर के अंदर गमला है उसमें भी डाल सकते हैं, आसपास कोई नदी है वहां पे भी डाल के आ सकते हैं, या घर के टैप वाटर में भी बहा सकते हैं। किसी और का कोई डाउट, क्वेश्चन? सबको समझ में आया? शो योर थम्स। थैंक यू। चलिए, सिंबल्स बनाने आ रहे हैं सबको? सिंबल बनाने में कोई दिक्कत तो हाँ नहीं? हाँ नहीं। चलिए, एक सिंबल और पढ़ते हैं। कंपेशन का सिंबल है ये। जिस किसी भी पर्सन को बहुत तेज गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाता है, गुस्सा आने लगता है, पानी का गिलास ही नहीं मिला, 1 मिनट 2 मिनट लेट हो गए तो हस्बैंड चिल्लाने लगते हैं। होता है, कहीं से थक कर आए हैं हस्बैंड और हमने पानी का गिलास नहीं दिया, आने में 1 मिनट लेट, तो वो चाहिए। और हम थक के आते हैं तो हमें मिलता है क्या? हमें खुद से उठाकर पीना पड़ता है, चाहे कितनी भी गर्मी में है, हम अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पाते। आता तो है कि कोई तो पानी पिला दे। चलिए, कोई ना। जिस किसी के साथ भी ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों पर टेम्पर हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उन सबके आसपास इस सिंबल को बना करके ड्रॉ करके रखिए। इवन ऐसे पर्सन को पानी का एक गिलास लीजिए और अपनी स्टार्टिंग की 2 फिंगर से इस सिंबल को ड्रॉ करिए, उस पानी के ऊपर अपनी फिंगर से 11 टाइम, और वो पानी उस पर्सन को पिलाना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिन में ये रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, वो उस पर्सन का गुस्सा बहुत जल्दी शांत हो जाए, और जब वो आगे भी कुछ करेगा अपनी डे टू डे लाइफ में तो आप उसके अंदर भी चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। इतना मैजिकली ये सिंबल वर्क करता है। किसी कोई कोई पर्सन होता है जो बहुत ही इरिटेटेड होता है, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाता है, उनके लिए भी आप इस सिंबल को दे सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन होता है या नेगेटिव फीलिंग्स होती है, उनको भी हम ये सिंबल दे सकते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई कोई पर्सन होते हैं किसी किसी चीजों को नहीं भूल पाते हैं या किसी को माफ नहीं कर पाते, उसने मेरे साथ बुरा किया था ना, अब मैं उसका बदला लेकर रहूंगा, वो भूलना नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते अपनी चीजों को, तो उन लोगों को भी ये सिंबल बना करके दे सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तब भी हम इस सिंबल को बना करके दे सकते हैं। खुद के लिए भी यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन को भी दे सकते हैं, कोई क्लाइंट आपके पास में आया तब भी आप बना करके दे सकते हैं। ये आपकी हीलिंग और हार्मनी में, रिलेशनशिप में हेल्प करेगा, लव और पीस लेकर के आता है। इस सिंबल को हमें ब्लू कलर के पेन से बनाना है। इस सिंबल का जो कलर है, वो सॉरी क्रिस्टल होता है, वो होता है सिट्रीन। सिट्रीन क्रिस्टल इसके आसपास रख सकते हैं या सिट्रीन क्रिस्टल पर इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसका जो जीबू ट्रांसलेशन होता है वो होता है नॉटी। नॉटी, जब भी आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो इस सिंबल को बोलेंगे नॉटी, 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 3 बार ही बोलना है। उसके बाद इस सिंबल को ड्रॉ कर देना है, और ये सिंबल आपके लिए जब तक आप चाहेंगे तब तक ये काम करेगा। जब आपको लग रहा है कि सब चीजें एकदम ठीक हो गई है, व्यवस्थित हो गई है, उसके बाद इस सिंबल को आप डिस्पोज कर देंगे। इस सिंबल को बनाना कैसे है देखते हैं। यहाँ से हम इस सिंबल को बनाना स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से, देन नीचे जाएंगे, देन वापस ऊपर। क्लियर?
सबको समझ में आया? अब यहाँ तक किसी का कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। तरुण सर आप यहीं पर बैठे, किसी का कोई डाउट या क्वेश्चन? सब क्लियर? सबको सब कुछ यस। समझ में आया? समझ में आया सबको? हाँ हाँ हाँ, सूरज मैम को, शुक्ला दास मैम को समझ में आया? तेजश्री मैम, बहुत वेंकटेश, अच्छे से, बहुत अच्छे से। थैंक यू। सोनी मैम आपको समझ में आया? जी मैम। मैम एक क्वेश्चन है। आप पूछिए। अगर बॉटल बॉटल में बनाना है तो वो कांच की बॉटल हो या प्लास्टिक की भी चलेगा? नहीं, इट्स कांच कंपल्सरी के। वो कांच की ही बॉटल होनी चाहिए। अगर आपके पास में इस तरह की कांच की बॉटल नहीं है तो आप कांच का गिलास भी ले सकते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, दूध पीते हैं। कांच का गिलास भी ले सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू। फिर हम चार्ज करके सिंबल को और पर्सन को पिला सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं कोर्स कंटेंट की। जो कोई भी पर्सन इस कोर्स को करना चाहता है, इस कोर्स में क्या क्या रहने वाला है या क्या क्या होने वाला है क्लासेस के अंदर, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तरुण सर आप यहीं पर बैठे हैं क्या? चलिए, कोर्स कंटेंट में क्या रहने वाला है जीबू सिंबल के कोर्स में। व्हाट आर जीबू सिंबल्स, जीबू सिंबल्स क्या क्या होते हैं इस बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बेनिफिट ऑफ जीबू सिंबल, जीबू सिंबल के बेनिफिट्स, हाउ टू यूज जीबू सिंबल, हम जीबू सिंबल को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं कि किस किस तरीके से हम जीबू सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज क्रिस्टल इन जीबू सिंबल, क्रिस्टल्स का क्या क्या महत्व होता है या हर एक सिंबल के लिए कौन सा क्रिस्टल लगने वाला है, वो भी हम बात करेंगे। वास्तु रेमेडी देने वाले हैं घर के लिए, जो जीबू सिंबल के थ्रू हम करवाएंगे, वो भी हम आपको क्लासेस में बताने वाले हैं। ग्रुप्स ऑफ सिंबल्स बताएंगे हर एक चीज के लिए, हर एक एक्सपेक्ट के लिए। जैसे मनी से रिलेटेड है कोई सिंबल्स, तो मनी रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होंगे वो सब आप एक साथ एक ही जगह पर बना करके यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में, और फिर उसका डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। टोटल 88 जीबू सिंबल होते हैं, वो पढ़ाएंगे। साथ में पूरे जीबू सिंबल के मोजो बैग बनाना भी आपको सिखाया जाए कि मोजो बैग कैसे बनता है और कब बनता है और उसका यूजेस क्या क्या है। एरिया वेयर जीबू सिंबल हेल्प, जीबू सिंबल आपके किस किस एरिया में और किस किस तरीके से हेल्प करता है वो बताएंगे। कलर यूज इन मेकिंग, कौन सा कलर से बनाना है, किस तरीके से यूज करना है। जीबू सिंबल बनाते समय किन चीजों की सावधानी रखनी है और आफ्टर जीबू सिंबल हमें क्या करना है वो भी बताएंगे। मोजो बैग को बनाने के बाद 1 महीने बाद उस मोजो बैग का क्या करना है, या एवरी मंथ हमें जब नया मोजो बैग बनाना है तब क्या करना है उसके बारे में बताया जाए। एक्टिवेशन का प्रोसेस और डिस्कार्ड का प्रोसेस भी बताया जाएगा। ये आपके हर एरिया को कवर करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, इवेल आई हो, रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअल, करियर, प्रॉपर्टी इशू या कोई भी इशू, सब जगह जीबू सिंबल काम करते हैं। जीबू सिंबल का जो कोर्स है ये लाइव ही होने वाला है। मॉर्निंग में 11:30 इसकी क्लासेस होने वाली है। जो इसका एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है वो रहने वाला है 1499। इसी के साथ में मोजो बैग की क्लास पूरी फ्री ही कराई जाएगी। ठीक है? जो लोग एनरोल ऑलरेडी करा चुके हैं वो करा चुके हैं, जो नए पर्सन है, जो नई एंट्री है, वो अगर कोई भी इस जीबू सिंबल कोर्स में एनरोल कराना चाहता है तो इसकी फीस है 1499। ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज है 1499। क्लासेस स्टार्ट होंगी 26 मई से, यानी कि परसों से, वेडनेसडे से। टाइमिंग रहने वाला है 11:30 AM। पेमेंट का मेथड रहने वाला है, अगर कोई पर्सन यूपीआई से करना चाहता है तो वो 7837312919 पर सर को व्हाट्सअप कर सकता है, सर को पेमेंट कर सकता है। ये तरुण सर का नंबर है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है तो क्रेडिट कार्ड का ये लिंक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको भी क्रेडिट कार्ड से करना है। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है 7837751931 तरुण सर का, और मेरा नंबर है 9057196373।
आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे कोई भी इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। यूपीआई इन नंबर पे कर सकते हैं। बैंक डिटेल ये है। आपकी इस आपकी जो इसकी रिकॉर्डिंग रहने वाली है और पीडीएफ रहने वाला है वो आपके पास में हमेशा रहने वाला है। 3 इयर्स तक रहने वाला है रिकॉर्डिंग एंड पीडीएफ। पीडीएफ का आप जेरोक्स निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और रिकॉर्डिंग भी आपके पास 3 साल तक रहने वाली है। आई थिंक सफिशियंट टाइम होता है 3 इयर्स। किसी को भी कोर्स रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन कोर्स रिगार्डिंग तो वो भी पूछ सकता है। समझ में आया सबको? किसी का कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? तेजस्वी मैम, सोनी मैम, शुक्ला दास मैम, सूरज मैम। सबको क्लियर हुआ जिबू सिंबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? किसी का हाँ, कोई डाउट क्वेश्चन? बोलिए शुक्ला दास मैम। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है। सूरज मैम कुछ बोल रहे हैं? नहीं। तेजश्री मैम, सब कुछ क्लियर हुआ? यस यस मैम। किसी का कोई डाउट या थैंक यू सो क्वेश्चन? मच। वेलकम। किसी का कोर्स रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आया। यस चलिए, मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू अल्पा मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, जो कोई भी पर्सन कोर्स को एनरोल करना चाहता है वो इन नंबर्स पे तरुण सर को पेमेंट दे सकता है, पेमेंट कर सकता है। ये यूपीआई का नंबर है और ये क्रेडिट कार्ड का नंबर है। जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी क्लासेस अटेंड करी। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी। बहुत यस अच्छा मैम, बहुत लगा। अच्छा लगी। देखिए मैम, थैंक यू सूरज मैम। हाँ, हेलो। ज्योति मैम, मैंने चैट में डाल दिया है, अगर जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो लिंक यहाँ पे है। बाकी किसी को भी क्वेरी करनी है कोई, तो नीचे नंबर दिया हुआ है हमने, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो आप। थैंक यू तेजश्री जी। मैम। तेजाश्री जी से तो हमारी क्लास में स्टूडेंट रही है ना शायद, वही है ना? अच्छा, तेजश्री मैम आप रहे हाँ हैं? एक, है ना? है ना, आपने हाँ ज्वाइन, एक क्लास किया है। है ना, किया था ना आपने? यस यस यस, मुझे याद है। कौन सी ठीक क्लास में है, रहे थैंक हैं? यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन थैंक यू क्लास के तेजश्री लिए। मैम। चलिए कोई बात नहीं मैम, जिसको भी ज्वाइन करना है वो प्लीज इसको देख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड मतलब हमारा यूपीआई नंबर है। और जिसको कार्ड से पेमेंट करना हो वो इस लिंक पे क्लिक करके, रेजर पे का लिंक है ये, आप लिंक पे क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू अक्षा मैम, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी। जो कोई भी एनरोल करना चाहता है इन नंबर्स पे अरुण सर से बात कर सकते। ठीक है, क्लोज बहुत करें। अच्छे से बताया। थैंक थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सूरज मैम। मच। थैंक यू थैंक क्लोज करें सेशन। किसी यस का कोई डाउट क्वेश्चन तो नहीं है कोर्स रिगार्डिंग या जीवू रिगार्डिंग? कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता मैम कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। है। थैंक यू अल्पा थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू अल्पा जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, ओम आप नमः लोगों के शिवाय। सपोर्ट की वजह से हम लोगों को काफी अच्छी हिम्मत मिल जाती है। थैंक यू सो मच। यस मैम, यस सर। हाँ जी मैम। यस सर, यस सर। सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी शायद। सर नेटवर्क इशू बहुत है यहाँ पे, हाँ प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है। आपके चलिए कोई बात नहीं। मेरे यहाँ नेटवर्क, मेरे यहाँ सर बहुत इशू इशू चल रहे कोई बात नहीं, हैं। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। डोंट वरी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है अल्पा जी, आपको हो जाएगा। सर। सर यस मेरा यस सर, यस सर। सर से एक क्वेश्चन पूछना था पूछिए किससे मैम? आपसे। आपसे। हाँ बताइए ना मैम। मेरे मेरे बहन का लड़की को, वो मैं भी एस्ट्रोलॉजी सीख रखी हूँ हम्म। और सब कुछ, लेकिन उसको ये डेट ऑफ बर्थ आप एक बार बता देंगे? जो मेरा प्रेडिक्शन में उसको इस साल बहुत
30 एज है उसको, तो शादी का टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। वही आप मैं एक काम किस करना, लिए। आप मुझे ना एक बार मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना एक बार मुझे, आप ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक अच्छा। बार देख लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा। बार देख लेंगे उसको, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना एक बार, है ना? हाँ, या फिर उसके है ना, लिए या आपको। फिर या फिर एक काम हम्म। करना मैम, या फिर एक काम हाँ करना, आप तो हमारे ऑलरेडी सिंबल के कोर्स में है ही सही ना, सिंबल के हाँ कोर्स, हाँ एक हाँ बार अपन हाँ। वहाँ बात कर लेंगे इस बारे में, वहाँ पे। ठीक है, ठीक ठीक है, है ना, वहाँ बात कर लेंगे, वहाँ पे क्या ठीक टाइम है। बहुत सारा रहता है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ थोड़ा जल्दी हम्म। खत्म करना होता है हमको इस वजह से। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एक बार वहाँ बात कर लेते हैं, पर आप मुझे वहाँ पे डिटेल्स दे देना, मैं देख लूंगा उसमें ना। हाँ, मैं 1 मिनट प्रेडिक्शन रोहित सर से सीखा था। हम्म। उसमें भी उसको टाइम बहुत अच्छा है। मैंने अभी उसको मैम, टाइम अच्छा वन। एस्ट्रोलॉजी से कई चीजें नेगेटिव हो रही होती है, पता नहीं चलता हम लोगों को। ठीक है, वो हाँ, होता है वही। न्यूमरोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस नहीं आ जाता है, कि आपको ये पता करना होता है कि हम्म। होगा या नहीं होगा, कहाँ पे किस जगह कौन सी पोजीशन हाँ। पे आपका बैठा हुआ है, मतलब ग्रह बैठा हुआ है। तो वो देखो, यस का हम्म। प्रॉमिस तो दे रहा है वो, बट कहीं ना कहीं कभी कभी हम्म। अटक जाती है, कौन से हाउस पे कौन सा अटैक आ रहा है वो देखना पड़ता है आपको। ठीक है, उसको हिट थ्योरी बोलते हैं, हम्म। हम लोग हिट थ्योरी बोलते हैं, वो चेक कर लूंगा, दे। कहीं ऐसी कोई हाँ, पोजीशन क्रिएट तो नहीं हो रही है उनकी, ये चीज मैं चेक कर लूंगा। वही देखने में इतना सुंदर है, लेकिन उसको जो बात मैम, मेरा मेरा लड़का भांजा है, लोग बोलते हैं। मेरा भांजा है हम्म। मैम, मेरा भांजा है, ही हम्म। 30 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, 30 के आसपास एज है उसकी, 95 का हम्म। बॉन्ड है उसका। हम्म। उसका हम्म। पैकेज है शायद 30-35 लाख का पैकेज है उसका, हम्म। गुड़गांव में या नोएडा कहीं पे है। शादी नहीं हम्म। टिपिकल, ज्यादा का ही है, मतलब ज्यादा ही है, बल्कि 30-35 से भी ज्यादा ही आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद नहीं, अच्छा याद नहीं आ रहा। भैया ने बताया था हम्म। मुझे, मेरे भैया ने बताया था, मतलब उन जिनकी सिस्टर, मतलब उनके भाई ने, तो हम्म। उन्होंने बोला था कि यार इसका इतना अच्छा पैकेज है, फिर भी इसकी शादी नहीं हो रही है। 2 लाख के आसपास की उसकी सैलरी बनती है मंथली, मुझे जहां तक याद आ रहा है, अप्रोक्स। ज्यादा ही है पैकेज, मेरे को जहां तक याद नहीं आ रहा है पैकेज, मतलब अच्छा खासा पैकेज होने के बाद ये भी भी शादी हो रही है। सैलरी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा रही है, सब कुछ देखने में ब्यूटीफुल है। हाइट भी सुंदर है, गोरी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन लड़का लोगों को साथ जब बातचीत होने लगता है ना, वो लड़का लोग पहले बोलते हैं हम लोग पहले चेक करेंगे, ये मतलब हमारा साथ लिविंग टुगेदर करना है। वो लड़के राजी नहीं है, बोल नहीं रहे नहीं, ये ये क्या करना बात। क्यों है, करना क्यों है ये सब जरूरत। हाँ, वो बोल रहे मैं जब लव मैरिज नहीं कर रही हूँ, फिर मैं इस बात में क्यों जाऊं। मैं कोई आलू सब्जी वाले, सब्जी आलू नहीं प्याज नहीं है। नहीं, एक बार चेक कर लेंगे मैम, कोई टेंशन नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे, कहीं हो सकता है कुछ नेगेटिव वो आ रहा हो, नेगेटिव कुछ आ रहा हाँ होगा तो उसको रिमूव करना पड़ेगा। हाँ मैं हाँ। रेमेडी भी दे दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, आप मुझसे एक बार ठीक कनेक्ट है, कर लेना, ठीक है, है ना? ठीक है ना, ठीक अपन है, एक बार क्लास थैंक में यू। बात कर लेंगे, वहाँ पे जब ज्योति मैम की क्लास ठीक आएगी है, ठीक ना, है। सिंबल वाली। ओके, पे क्लासेस मैम कब ओके, से, ओके। परसों से है या कब से है क्लासेस? आप परसों, परसों से। परसों से क्लासेस है ना, तो हाँ हाँ परसों मैम हाँ। एक बार अपन कनेक्ट कर लेते, क्लास के बाद एक बार अपन कनेक्ट कर लेंगे इस बात को। ठीक है, ठीक ठीक है ना है, मैम? ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू। ठीक है, ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए पोस्ट करते हैं सेशन को। आई होप बिल्कुल। ओके। आप सबको अच्छा लगा होगा। जो भी ज्वाइन बहुत करना अच्छा। चाहता है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है, वो इन नंबर्स पे पेमेंट करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः अच्छा, शिवाय। बात कर ओम नमः शिवाय। quasi viele hier das fahren. Wir müssen noch oben, sonst कोई नहीं, क्लोज कर दिया।